शक्ति स्वरूप माताओं और बहनों और देवतुल्य भाइयों को मेरा सादर प्रणाम है। आज की इस वीडियो में हम गायत्री हवन की बहुत ही सरल विधि जानेंगे कि किस प्रकार से बिना मंत्रोच्चारण के, बिना किसी ब्राह्मण को बुलाए आप सरल विधि से गायत्री हवन डेली कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जो भी हम पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, अगर हमें मंत्रोच्चारण भी नहीं आते हैं, सिर्फ सच्ची सीधी भावनाओं से हम पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारा स्वीकार्य होता है। गीता के 3 अध्याय में यज्ञ की आध्यात्मिक एवं भौतिक महत्ता के बारे में बताया गया है। गायत्री और यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति के माता और पिता हैं, तो आइए हम सब दैनिक पूजा में 10 मिनट के अग्निहोत्री यानी कि हवन को स्थान दें और प्रकृति तथा परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। आज के समय की मांग है कि विषाक्त वातावरण का परिशोधन किया जाए। यदि हम सब मिलकर के अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर लेंगे तो वातावरण को शुद्ध करने में प्रकृति को हमारी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। गायत्री हवन करने के लिए इस प्रकार से पूर्वाभिमुख होकर के एक चौकी लगा लें, पीला वस्त्र बिछा लें, गायत्री माँ की यदि फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लें। ये पूजन और ये जो हवन है ये आप अपने घर के मंदिर के सामने भी कर सकते हैं यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है। हवन के लिए पात्र तांबे का ले लें, तांबे का ना हो तो मिट्टी का पात्र अति शुद्ध रहता है। हवन की वेदी इस प्रकार से आप सजा लें, रंगोली सजा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि नहीं भी कर सकते हैं तो एक स्वास्तिक आप बना लें। जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो जाएं गायत्री माँ को अर्पित करने के लिए वो आप रख सकते हैं पूजा में। हवन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, देखिए हवन के लिए सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए होती है शांति कुंज हरिद्वार वालों की सामग्री बहुत ही उत्तम रहती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार से गाय के गोबर का उपला भी हमें चाहिए और इसके साथ में हमें आम की कुछ लकड़ियाँ चाहिए हवन के लिए, कपूर चाहिए और अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम आदि। इस प्रकार से पंचमेवा का भी भोग प्रसाद लगाने के लिए हमें चाहिए। ऋतुफल जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, वस्त्र रूपी कलावा हमें अर्पित करने के लिए और हवन के लिए हमें घी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ हमें आवश्यकता होती है देखिए एक धूप और दीप की। साथ में हवन करने के लिए एक हमें रुई की बाती चाहिए होगी और एक कटोरी में हमें जल चाहिए और ऋतुफल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, एक आचमनी चाहिए और एक हमें जल का भरा हुआ लोटा चाहिए। ये जो इसका हम कलश की स्थापना करेंगे, आप चाहे तो साधारण कलश की भी स्थापना कर सकते हैं या फिर पूजा में डेली में आप इस प्रकार से कलश जल का भर के भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चौकी सजानी होती है। अगर आप चौकी नहीं भी सजा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप घर के मंदिर के सामने या जो भी आपका पूजा स्थल हो वहाँ पर आप हवन कर सकते हैं। और ये हवन आप डेली भी कर सकते हैं, साप्ताहिक कर सकते हैं या फिर मासिक भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। सुबह के समय भी आप कर सकते हैं, सुबह नहा करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुरुष भाई भारतीय परिधान धोती कुर्ता पहने, नहीं तो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। बहन इसमें साड़ी पहने और नहीं तो सूट भी पहन सकते हैं। जो भी भारतीय परिधान होते हैं स्त्री पुरुष के वो आप धारण करें। पीले रंग के परिधान पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है, तो आप कोशिश करके पीले रंग के परिधान और भारतीय परिधान ही धारण करें। सर्वप्रथम गायत्री माता का पूजन करेंगे। इस प्रकार से जल का छींटा दे करके हम संपूर्ण पूजन सामग्री का स्वयं का परिशोधन कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे और इसके बाद में एक शुद्ध जल का पात्र यानी कि एक लोटा भर करके रखेंगे। आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास गायत्री माँ की फ़ोटो नहीं है तो आप ये पूजन मानसिक रूप से भी कर सकते हैं या बिना फ़ोटो के भी ये पूजन किया जा सकता है, बिना चौकी की स्थापना के भी ये पूजन किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए हम चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। साधारण गृहस्थी जन जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में गायत्री पूजन जप तप कर सकते हैं। यदि जीवन में कोई भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास ना करें तो सिर्फ और सिर्फ नियमित रूप से गायत्री के मंत्र का जाप कर लें, गायत्री का हवन कर लें, तो उसे और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपने हवन पूजन का संकल्प लेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। अग्निदेव का भी आवाहन करेंगे, वरुण कलश देव का, यज्ञ भगवान का और माता गायत्री सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। मानसिक रूप से पूजन करेंगे। अब यहाँ पर गायत्री माँ को भोग समर्पित करेंगे, पंचमेवा या फिर जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो वो अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हम गायत्री माँ का पूजन करेंगे, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। इसके बाद में हम अपने हवन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं।
हवन करने की ये विधि कम से कम 9-10 स्टेप्स में होती है और ये जो विधि है बिना मंत्रोच्चारण के, ये विधि सरल विधि से हम डेली हवन कैसे कर सकते हैं, इसका ये वीडियो है। पूरे विधि विधान से हवन किस प्रकार से होता है उसकी वीडियो मैं कभी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने यज्ञ विधि बनाई है उसके ऊपर अपना मिट्टी का पात्र रख लिया है और उसके ऊपर हम इस तरीके से गाय का कंडा यानी कि उपला रख लेंगे। बिना उपले के भी आप खाली लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं, चाहे तो खाली उपले से भी आप हवन कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमने शुभता के लिए हल्दी, कुमकुम और थोड़े से अक्षत अर्पित कर दिए हैं। और इस प्रकार से देखिए गाय के शुद्ध देसी घी में भीगी हुई एक बाती हम रख देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे और यहाँ पर हम 3-4 टिक्कियाँ कपूर की डाल देंगे ताकि अग्निदेव का हम आवाहन कर सकें, उनका हम पूजन कर सकें। तो इस तरीके से हवन किया जाता है। आप डेली इस प्रकार से हवन करें। तो सबसे पहले क्या होता है, पवित्रीकरण होता है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो देखिए इस तरीके से बाएं हाथ में जल लें और उसे दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, भावना करें कि दैवीय शक्तियाँ पवित्रता की वर्षा कर रही हैं और हम बाहर और भीतर से पवित्र हो रहे हैं। तो जल को अपने ऊपर छिटक लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में आचमन किया जाता है, 3 बार आचमन किया जाता है, चौथी बार आप हाथ धुल लें। आचमन के साथ साथ और कई क्रियाएं की जाती हैं जैसे कि इस शिखा स्पर्श करना, प्राणायाम करना, न्यास करना। तो आचमन तो कंपलसरी होता है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आचमन तो अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद में पृथ्वी पूजन करें, जल अर्पित करें पृथ्वी पर, थोड़ा सा अक्षत पुष्प डाल करके स्पर्श करें पृथ्वी को और भावना करें कि पृथ्वी माँ की समस्त जो गुण हैं वो सब हमारे अंदर समाहित हो रहे हैं। इसके बाद में चंदन धारण किया जाता है। मस्तिष्क को शांत सुगंधित रखने के लिए चंदन धारण किया जाता है। अनामिका उंगली से परस्पर सम्मान की भावना से एक दूसरे को तिलक करें। ये जो हवन है ये परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। कलश की स्थापना की है तो इसके बाद में कलश का हमें पूजन करना चाहिए। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। समस्त देव शक्तियाँ इसी में समाहित होती हैं। गंधाक्षत पुष्प आदि से कलश देव का पूजन करना चाहिए। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, इस प्रकार से आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ततो नमस्कारम करोति, इसके बाद में प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके गुरु सत्ता का पूजन करें, आवाहन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततो नमस्कारम करोति। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का, गुरु भगवान का हम आवाहन करेंगे और माचिस की सहायता से अग्निदेव का भी हम आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उन्हें भी आवाहयामि ओम अग्निदेवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोति। जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में ही आहुतियाँ दी जाती हैं, इसलिए अग्नि को हम प्रदीप्त कर लेंगे। और आपके पास आम की लकड़ियाँ हों तो इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से उन्हें लगा लेंगे ताकि अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे अग्निदेव से भी हम ओम अग्निदेवाय नमः। सिंपल साधारण तरीके से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए आहुतियाँ देने का जो तरीका होता है ये होता है मध्यमिका उंगली और हमारी अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से आहुतियाँ दी जाती हैं। तो सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र बोलते हुए घी की आहुतियाँ देते हैं और ये जो हमने जल की कटोरी रखी है, घी जो बचता है आहुति से, जो भी घी बचेगा उसकी जो बूंद होगी वो हमें इस कटोरी में टपकानी होती है। इस तरीके से देखिए घी से 5-7 आहुतियाँ देने के बाद में देखिए जितनी भी आहुतियाँ हमें देनी होती हैं वो एकदम कमर को सीधा करके देनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री से आहुतियाँ देंगे। सबके लिए सद्बुद्धि विवेक की कामना करते हुए गायत्री महामंत्र बोलें। गायत्री मंत्र तो हमें अवश्य रूप से ही बोलना होगा, इतना तो आना ही चाहिए। और स्वाहा के साथ इदम न म अर्थात तेरा तुझको अर्पण अवश्य रूप से बोलना है। तो देखिए इस प्रकार से आप मंत्र बोलें। आप 5, 7, 11 जितनी भी चाहे उतनी गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम गायत्री इदम न मम। इस तरीके से ज़रूर बोलना है आपको। तो 5, 7, 11 जितनी भी हो सके आहुतियाँ दे। पूरा परिवार यदि इस हवन को मिलकर के करे तो बीच बीच में परिवार का एक सदस्य घी की आहुतियाँ अवश्य रूप से देता रहे, क्योंकि जितनी भी आहुतियाँ दी जाती हैं वो प्रॉपर प्रदीप्त अग्नि के अंदर ही दी जाती हैं। धुआं हवन कुंड से ज़्यादा नहीं उठना चाहिए। और देखिए इस प्रकार से घी की हम आहुतियाँ अवश्य रूप से देंगे और विश्व कल्याण तथा सबके कल्याण और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए विशेष आहुतियाँ यज्ञ भगवान को अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र से आप आहुतियाँ अवश्य रूप से दें। तो ये 5, 7, 11 आप कितनी भी महामृत्युंजय मंत्र से अवश्य रूप से आहुतियाँ दे सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। इदम महामृत्युंजयाय इदम न ममः। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। सभी खड़े होकर के ये आहुतियाँ देते हैं। एक जन, यदि कई जन मिलकर के कर रहे हैं तो शुचि पात्र यानी कि चम्मच में या फिर चमचे में गोला या सुपारी रख करके अंत में पूर्णाहुति दी जाती है। सारी सामग्री, सारा घी उसमें अर्पित किया जाता है। यदि आप अकेले कर रहे हैं तो बारी बारी से इस कार्य को कर सकते हैं और इस प्रकार से पूर्णाहुति दें। मंत्र होता है ओम पूर्णमिदः। अगर आपको ये मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ भावना करें कि हमारा जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर है और सब कुछ पूर्ण हो रहा है और ईश्वर की कृपा से हमारा ये हवन पूर्ण हुआ है। उसके बाद में आप गणेश जी की आरती करें और गायत्री माता की आरती करें, क्योंकि सभी पूजा में गणेश जी का पूजन अवश्य रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें आरती करनी होती है माता रानी की। तो इस प्रकार से हमारा हवन संपूर्ण हो जाता है। सभी को आरती दे देंगे, सभी जन आरती ले लेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। कुछ हो सके तो यहाँ पर दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। और इसके बाद में जो भी देवी देवताओं को हमने आवाहन किया था उन सभी को हम यहाँ से भावभीनी विदाई देंगे, प्रार्थना करेंगे सभी अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें। और जब भी हम उनका आवाहन करें तभी वो हमारे पूजन में अवश्य रूप से उपस्थित रहें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से सिंपल साधारण तरीके से बिना किसी मंत्रोच्चारण के आप गायत्री हवन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। इतनी ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल साधारण तरीके से हवन करें, चौकी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अग्नि को देवों का मुख बताया गया है, यानी कि अग्नि में जो भी चीज़ें हम समर्पित करते हैं वो सीधी देवों तक पहुँचती हैं। तो हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। हवन का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इससे हमारे आसपास के वातावरण में जो भी जीवाणु विषाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हवन में जो भी सामग्रियाँ अर्पित की जाती हैं उसके सूक्ष्म अणु परमाणुओं से हमारी प्रकृति का परिशोधन होता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है यज्ञ का। यज्ञ की महिमा मैं किसी और वीडियो में आपके साथ ज़रूर बताऊँगी आपको। आज की वीडियो में मैं सिर्फ सिंपल साधारण तरीका बता रही हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हवन को अपनाना चाहिए। गृह गृह गायत्री के संदेश को अवश्य रूप से पहुंचाना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा आपको शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में गायत्री माँ की जय आप अवश्य रूप से लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जयति जयति गायत्री माता।